हाय गाइस, आई होप आपका पेपर बहुत ही औसम गया होगा। आपके 2 पेपर हो चुके हैं और अब आपको हमारे एक बहुत ही क्रूशियल पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है एंड दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस पेपर में आई नो हर बच्चा बहुत अच्छा होप लगा के बैठा होगा। सबसे पहले आप कोई ज़्यादा जो पेपर हो चुका है उसका डिस्कशन बंद कर दीजिए। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से मैसेज में ये पूछना बंद कर दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तेरा कंपनी लॉ का या अकाउंट्स का पेपर कैसा गया। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग और आपको बस तीसरा पेपर दिखना चाहिए, क्योंकि इस तीसरे पेपर में आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का ऑप्शन है। अब हमारे पास कॉस्ट का पेपर जो है उसकी स्ट्रैटेजी हमें डिस्कस करनी है कि हम अब एक 1.5 डे हमारे पास में है सर। अभी हम 7 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 7 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 बज रहे हैं सर, हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पढ़ना चालू करेंगे। तो कैसे पढ़ें वो अब आप हमें बता दो। सबसे पहले मैंने ये मार्क्स का एक पूरा का पूरा May 22 तक का वेटेज यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं सर। कॉस्ट शीट है, प्रोसेस कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी। सेकंड प्रायोरिटी में मैंने नीचे प्रायोरिटी भी लिख दी है। सेकंड पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और बजट्स है। उसके बाद आप नॉन डिग्रेडेड जॉइंट बाय और थियरी की बात करेंगे। जितने भी हाउ टू प्रिपेयर की वीडियोस के क्वेश्चंस थे वो सब मैंने यहाँ पे कंपाइल करके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार वापस दे दिए। अगर आपने पहले से बुक में या मॉड्यूल में मार्किंग की हुई है तो डोंट वरी, वही क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जो भी हाउ टू प्रिपेयर के क्वेश्चंस मैंने आपको हर वीडियो के साथ दिए थे वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक साथ मैंने कंपाइल करके भी आपको दे दिए हैं। आप लोगों ने रिवाइज ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है कॉस्ट को। आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप सब लोग कर सकते हो। करना कैसे, आपके पास लगभग लगभग हर चैप्टर को करने के लिए 2 से ढाई घंटे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप 8 बजे से बैठ रहे हो तो ट्राई टू कवर 3 चैप्टर्स टिल मिडनाइट और मे बी लाइक 1 o'clock 1:30। अगर आप 1-1:30 बजे तक पढ़ते हैं तो 3 चैप्टर कवर करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट कॉस्ट शीट से कीजिए, कॉस्ट शीट कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लीजिए, एक आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग कर लीजिए। ये 3 चैप्टर का टारगेट अभी रखो। फिर कल मॉर्निंग में कोशिश करो कि अगर आप अभी 1:30 बजे सो रहे हो तो कल मॉर्निंग में 7 o'clock तक तो किसी भी हाल में उठ जाओ और जल्दी उठो। 5 घंटे की नींद लो एक बार में। और कल सुबह उठ के आप अगेन 3 चैप्टर करने की कोशिश कीजिए कल मॉर्निंग में 1-1:30 बजे तक। तो उसमें आप कौन कौन से कर सकते हो, है तो सारे ही प्रैक्टिकल, तो कोई भी पहले करो कोई भी बाद में करो, इट डजेंट मैटर। फिर भी प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, ये पहले निपटा लो। अब उसके बाद दिन में थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वापस से 1-1.5 घंटे की नींद आप ले सकते हो, क्योंकि आप रात को 5 घंटे ही सोए हो तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे की नींद वापस दिन में ले लेनी चाहिए। उस टाइम आप कर लीजिए जॉइंट एंड बाय, बजट और कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि कल रात तक आपके पास लगभग 1 या 2 चैप्टर छोड़ के बाकी सब हो जाए। तो 1 या 2 चैप्टर जो लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो वो हो सकता है जॉइंट एंड बाय, वो हो सकता है जो लास्ट में करोगे वो नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। क्वेश्चन सभी से आते हैं तो करने सारे हैं। अब सर एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ये भी बता दो, थियरी का क्या करना है वो भी बता दो। अगर आपने थियरी पढ़ी है तो फटाफट 1 घंटे में शॉर्ट शॉर्ट में उसको रिवाइज करो। अगर आपने लेक्चर्स देख के करी है, नहीं करी है तो भूल जाओ। अपने को मान के चलना है वो 20 नंबर का थियरी वाला क्वेश्चन अपने को देखना ही नहीं है। बाकी 100 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, एक आध थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का और आ जाए तो थोड़ा बहुत जो भी हो लिख के आ जाना। बाकी 95 मार्क्स तक का तो 100% प्रैक्टिकल ही आएगा। आप इतने सारे पेपर सारे उठा के देख सकते हो, 95 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल मिनिमम आना है। तो अब अपने को 100 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल सोचना है। एक आध क्वेश्चन कर अगर आ भी गया 4-5 नंबर का थियरी में तो कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। अब एग्जाम में आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। पूरा पेपर पहले ही पहले मत पढ़ो। नाटा सर ने आपको अकाउंट्स के लिए भी बताया होगा, पूरा पेपर एक बार में पढ़ने की जगह पहले 15 मिनट में आप शुरू के जो 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, उनको अच्छे से पढ़ के उनको बस एक दिमाग में ये कर लो कि कैसे उनको सॉल्व करना है। और बाकी पेपर को सिर्फ एक फटाफट गो थ्रू कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगली बात, अपने ईगो को घर पे रख के जाना। अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा लग रहा है यार ये तो डिफरेंट है, ये थोड़ा नया है, तो उसको आखिरी में ही करने की कोशिश कीजिएगा। 100 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल है, 90 मार्क्स का तो पहले पूरा सही करो, फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस 10 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। पहले आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं कि हाँ यार ये तो क्लियर मैंने क्लास में किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश कीजिए। कॉस्ट में एक और चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय कम पड़ेगा, कोई क्वेश्चन में उलझ रहे हो, लग रहा है कि गलत कर दिया, स्किप दैट पार्ट।
कट कर दो, बाद में कर लेना, पूरा क्वेश्चन कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय देके उस क्वेश्चन के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप आते हुए क्वेश्चन ही कीजिए, उसके बाद ही उन क्वेश्चन पे जाइए जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़े से डिफिकल्ट है। कॉस्ट में एग्जाम्शन आई नो सब बच्चों की आराम से आ जाएगी। कल का पेपर, परसों जब पेपर होगा उसका देखने के बाद मैं आपको ऑफकोर्स रिव्यू नहीं डालूंगा उसका, लेकिन एक मोटा मोटा आपको ये बता दूंगा कि पेपर में आप कितना आराम से स्कोर कर सकते थे और साथ में कितने आप आराम से उसको अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो आई थिंक दिस इज द स्ट्रेटेजी। मैंने एक और काम किया है, अगर आपने जो रिविजन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको नींद एकदम एग्जाम के एक दिन पहले उड़ती है और उनको लगता है सर मुझे कुछ फॉर्मूले की शीट मिल जाए ताकि मैं फॉर्मेट पढ़ के चला जाऊँ। तो मैंने पूरे सारे फॉर्मूले की शीट, सारे फॉर्मेट्स, ये सब भी दे रखे हैं। अगर आप एक बार फटाफट गो थ्रू होना चाहते हो तो इससे भी गो थ्रू हो सकते हो। इससे आपको अल्टीमेटली सारी चीज़ों का एक समअप मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी मेथड्स थी, क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन से फॉर्मूले थे। तो ये भी अगर आप एक बार शीट फॉलो करना चाहते हो तो ये शीट एक बार फॉलो कर लेना। इसमें मेजरली बहुत सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, जनरल एंट्रीज, बहुत चीज़ें कवर हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉस्ट पेपर। अब ध्यान रखना, हमारे पास जो 9 महीने हमने इतना समय पढ़ा है, अब उसी को प्रूव करने का समय आ गया है। तो बिल्कुल पैनिक मत होना। अगले 1.5 डे में बहुत शांति से, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपरली पूरे कॉस्ट को रिवाइज कीजिएगा, सारे चैप्टर्स रिवाइज करके जाइएगा। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से करेंगे तो आप पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज भी कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आई नो दैट, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आओगे। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग। पढ़ो, मज़े करो। अभी वैसे पढ़ने का समय है, एग्जाम बाद मज़े करना है, तो अभी सिर्फ पढ़ो 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 और पढ़ने की स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो जो मैंने अभी आपको बताई है। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। ये शीट जो है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस शीट को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। थैंक यू।